दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक हॉस्पिटल विजिट नहीं है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। ये कहानी है दो दोस्तों की, अन्विता और श्रद्धा की। और यकीन मानिए, जब आप इसे सुन लोगे ना तो अगली बार हॉस्पिटल जाते वक्त 2 बार सोचोगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 2 बज रहे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और श्रद्धा अपनी सबसे अच्छी दोस्त अन्विता को लेकर बाइक पर निकलती है। अन्विता का पेट बुरी तरह से दर्द कर रहा था। वो कराह रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी दहशत थी। श्रद्धा समझ नहीं पा रही थी कि दर्द ज्यादा है या डर। वो दोनों पास के एक सरकारी हॉस्पिटल जा रहे थे, सावरकर जनरल हॉस्पिटल। गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर एक पुरानी टूटी फूटी इमारत। लेकिन इमरजेंसी में तो वही जाना था। अब ध्यान से सुनो। जैसे ही ये दोनों हॉस्पिटल के गेट तक पहुंचते हैं तो कुछ अजीब लगता है। गेट खुला हुआ है लेकिन कोई गार्ड नहीं, एकदम सन्नाटा। अंदर जाती है तो रिसेप्शन खाली, कोई डॉक्टर, कोई स्टाफ, कोई नहीं। और तभी एक नर्स आती है, सफेद साड़ी में। चेहरा साफ नहीं दिखता, आवाज बिल्कुल सपाट। वो कहती है उसे वार्ड नंबर 13 में ले चलो। श्रद्धा कहती है पर डॉक्टर। नर्स सिर्फ एक बार कहती है, डॉक्टर आएंगे, अंदर ले जाओ उसे। अब यहां से चीजें और गड़बड़ होने लगती है। वार्ड नंबर 13 एक अंधेरा कमरा है। लाइट झपक रही है। अंदर एक स्ट्रेचर रखा है जिस पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। श्रद्धा जैसे ही अन्विता को वहां लिटाती है, अन्विता की आंखें सफेद हो जाती है। वो बड़बड़ाने लगती है किसी और भाषा में। और फिर एक आदमी अंदर आता है, शायद डॉक्टर। लेकिन रुको, ये कोई आम डॉक्टर नहीं था। उसके माथे पर खून का पट्टा बंधा था, आंखें लाल थीं और उसका चेहरा ऐसा जैसे किसी मुर्दा घर से उठकर आया हो। वो बोलता है, अब ये हमारी है, अब तुम जा सकती हो, अगर जा पाई तो। श्रद्धा समझ जाती है कुछ तो बहुत ज्यादा गलत है यहां। वो भागती है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अंधेरा है। दीवारें सरसराहट कर रही हैं, जैसे कोई कुछ बुदबुदा रहा हो। वो रिसेप्शन तक पहुंचती है लेकिन अब वहां गेट ही नहीं है। सामने बस एक लंबा बरामदा और दीवारों पर लगी तस्वीरें। हर तस्वीर में अन्विता है, लेकिन उसका चेहरा हर तस्वीर में और डरावना होता जा रहा है। और आखिरी तस्वीर में अन्विता मुस्कुरा रही है और वो मुस्कान सीधी श्रद्धा की तरफ देख रही है। श्रद्धा की चीख निकल जाती है और फिर सुबह होती है। गांव वाले श्रद्धा को झाड़ियों में बेहोश पाते हैं। जब वो होश में आती है तो सबको बताती है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ। लेकिन सुनो, गांव वाले क्या कहते हैं। सावरकर जनरल, वो तो 10 साल पहले बंद हो गया। वहां आग लग गई थी, सब जलकर मर गए थे। हाँ दोस्तों, 10 साल पहले। तो अब सवाल ये है, श्रद्धा और अन्विता उस रात कहाँ गए थे? और जो लड़की हॉस्पिटल में गई थी, क्या वही लड़की बाहर आई या फिर कुछ और? सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगली बार अगर आधी रात को किसी को अस्पताल लेकर जाओ तो पहले एक बार चारों तरफ देख लेना, कहीं आप भी उस हॉस्पिटल में तो नहीं पहुंच गए जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक जरूर करना। और हाँ, अगली बार एक और ऐसी ही सच्ची अजीब कहानी लेकर लौटूंगा। तब तक कमरे की लाइट बंद रखना मत भूलना। गुड नाइट और गुड लक।